Today I am starting a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. As I told you earlier, I was not comfortable without having any projector or something for explaining this chapter. But as there is no chance of having projector, so I am continuing this chapter. And at the end of this lecture, please tell me whether you are comfortable with this method or not. Okay, after that only I'll try something. Okay, so starting sexual reproduction in flowering plant. First thing is, flowering plant is an example of what? If I say फ्लावरिंग प्लांट, किस चीज का, आप किसे कह सकते हैं? अगर जब हमने क्लासेस पढ़ी थी अपने प्लांट किंगडम की 11th में, तो हमने बहुत से क्लासेस के बारे में बात किया था। तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि फ्लावरिंग प्लांट केवल एक स्पेसिफिक जो क्लास है उसी का जो है वो उनके मेन फीचर होता है कि उसमें एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। और वो किस में होता है? वो होता है आपका एंजियोस्पर्म। ओके, सो एंजियोस्पर्म में हर हाल में मैंने कहा कि क्या होंगे, उसमें फ्लावर्स होंगे। तो इसी के कारण उनमें जो उनका सीड बनता है वो कवर्ड सीड होता है, वो नेकेड नहीं होता, कवर्ड रहता है। सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्लावर के डायग्राम की। अगर आपको याद है वेरी गुड, नहीं याद है अगेन ट्राई कीजिएगा। सो फ्लावर के डायग्राम में अगर हम बात करें, जो एक रफ सा आइडिया जो एक बनता है उसकी हम बात करें, तो उसमें क्या क्या चीजें शो की जाती है। सबसे पहली बात, कैलेक्स दिखाया जाएगा, कोरोला दिखाया जाएगा। कैलेक्स क्या होता है? कैलेक्स इज जो सेपल्स होती हैं किसी भी फ्लावर में। अगर आप हिबिस्कस के प्लांट को इमेजिन क्या करिए, आप बाहर से जाके ला सकते हैं। उस एक प्लांट को आप उसको लीजिए, उसमें से जो हिबिस्कस के प्लांट के साथ में नीचे से सबसे उसके एंड में ग्रीन कलर का पोर्शन जुड़ा हुआ होता है, वो ऐसे कॉर्नर वाइज प्रॉपर निकले होते हैं। सम सॉर्ट ऑफ, मतलब वो एक बहुत छोटी सी लीफ टाइप का ही स्ट्रक्चर वो खुद भी बना रही होती है, वो है सेपल्स। जब हम सारे सेपल्स को एक साथ बोल रहे हैं तब हम बोलते हैं उन्हें कैलेक्स। मतलब मान लीजिए किसी में 5 सेपल्स हैं, आप देखेंगे अल्टीमेटली नीचे से वो जॉइंट रहते हैं, ऊपर में आके वो डिवाइड हुए होते हैं। सो जहां पर से वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जॉइंट है, तो हम उसको जब एक साथ बोलेंगे उससे हम कैलेक्स बोलेंगे। लेकिन अलग अलग हम जब उन्हें बोल रहे हैं, हम उन्हें बोलते हैं सेपल्स। सेम वे में दूसरा आता है आपका कोरोला या पेटल। अब पेटल या कोरोला क्या है? पेटल हो गई जो फ्लावर है, उस फ्लावर की हर लीफ, जितने भी लीफ का फ्लावर है, 5 लीफ हो सकती हैं उसकी, 3 लीफ हो सकती हैं, या ज्यादा भी हो सकती हैं। बट एक जो रिंग बनेगा, उस रिंग में 3, 4 या 5 का ही नॉर्मली उसमें पेटल लगी होती है। सो जब हम जो भी उस फ्लावर में पर जो एक लीफ है उसको अलग अलग काउंट करें तो वो एक पेटल है। बट हम जब उससे कंप्लीट एक रिंग को, एक जिसमें कि वो एक साथ 5 लीफ मान लीजिए पेटल्स जुड़ी हुई हैं, 7 जुड़ी जितने भी हैं, सो उनको जब हम एक साथ काउंट कर रहे हैं तब हम इसे बोलते हैं कोरोला। ये हो गया कैलेक्स एंड कोरोला। ओके, अब तीसरी चीज इसमें आती है इसके मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तीसरी चीज पहले हम बात कर लेते हैं मेल पार्ट में। मेल पार्ट में इसके क्या आएंगे? 2 ही होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, एंथर हो गया ऊपर से जो आपको एक कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर दिखता है, फिलामेंट हो गया एक बहुत इतनी सा ट्यूब शेप लाइन स्ट्रक्चर, वो हो गया आपका फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट ये 2 हो जाते हैं आपके कौन से, जो मेल पार्ट है फ्लावर का। अब हम फीमेल पार्ट की बात करें, फीमेल पार्ट में कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इनका ये सीरीज होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर बना रहे होते हैं इसका गायनोशियम, यानी कि फीमेल पार्ट। ऐसे मेल पार्ट को कह रहे होते हैं, अगर हम कंबाइनली कहेंगे उसे एंड्रोशियम कहते हैं, और इसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट है। सो स्टिग्मा हो गया, जब हम गायनोशियम की बात करें, स्टिग्मा हो गया अपर मोस्ट जो पार्ट होता है। सबसे इजी अगर आपको इसको एग्जामिन करना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है 11th में, एग्जामिन करने का तरीका होता है, आप क्या लें, हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस का प्लांट में देखिए आपको एक लॉन्ग एक ट्यूबुलर शेप एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके ऊपर एक कुछ कुशन शेप जो दिख रहा होता है, दैट कुशन शेप स्ट्रक्चर जो होता है सबसे टिप में, वही है आपका स्टिग्मा। उसके नीचे का दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो हो गया आपका स्टाइल, एंड उसके लास्ट में एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर आता है, वो होता है ओवरी, जिसके अंदर ओवा प्रेजेंट रहता है, जो अल्टीमेटली फर्टिलाइज होके एक सीड बनता है। ये हो गया आपका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये तो एक बहुत रफ सा आइडिया हो गया, बहुत कॉमन सी बात होगी जो मैं आपको 11 से इवन 10 से पढ़ाते आ रही हूँ। बट अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा 12th के लेवल।
लगना चाहिए कि आप बोर्ड के प्रैक्टिस। सो अब हम इसमें बात करेंगे, जो हमने मेन इसमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन अगर हमने पढ़ना है तो रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ सीरीज होती है एक के बाद एक, जब वो जिस सीरीज में वो चल रहे होते हैं उस सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो स्टार्ट हो रहे हैं, क्या जो हम गैमीट्स कहते हैं, मेल गैमीट क्या बन रहा है, फीमेल गैमीट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं एक एंथर, ठीक है। मतलब कि अब अगर हम बात कर रहे हैं कि एंथर की, तो इट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक मेल गैमीट दैट इज अ पॉलन। अब एंथर से पॉलन के प्रोड्यूस होने की जो एक स्टेप्स आ रहे हैं अब हम बात करेंगे उनके, क्योंकि यही होते हैं आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ प्लांट। एक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो यही होती हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एंथर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले जब हम एक स्टेमन को देख रहे हैं तो स्टेमन के एक लॉन्ग एंड स्लेंडर वो होता है स्टर्क लाइक फिलामेंट जो प्रेजेंट है, ठीक है। जो एक हो गया वो फिलामेंट, दूसरा हो गया उस फिलामेंट के ऊपर बैठा हुआ एंथर, ओके। एंथर हो गया एंड फिलामेंट हो गया। इन दोनों को जैसे हमने इसे एंड्रोशियम कह दिया था, एंड्रोशियम ना कह के हम इसे यहाँ पर स्टेमन कह ले रहे हैं। तो जो फिलामेंट हो गया, फिलामेंट का रोल केवल इतना होता है कि ये इसको अटैच्ड रखता है फ्लावर से, ओके। लेकिन और जितना भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन इसे फिलामेंट के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब पार्ट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे कि प्लांट के और पार्ट को चाहिए होता है। सो ये हो गया एंथर एंड फिलामेंट। अब इस फॉर्म का एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब उसके दो लोब हैं, एक एंथर है, उसको आप पहले दो पार्ट में समझिए। जैसे आपको एंथर के स्ट्रक्चर में हल्का सा वो बनाने को कहा भी जाता था, एक हल्का सा बीच में आप थोड़ा अंदर को लेंगे, एक ट्रेंच टाइप का दिखाएंगे वो वाली चीज। सो ऐसे दो लोब से ये मिलके बना होता है, और जो हर एक लोब है वो दो थीका से बना होता है, यानी कि डायथीकस होता है, ठीक है। एक लोब डायथीकस हो गया, यानी टोटल अगर हम कहें तो कितने थीका हो गए, 4 थीका प्रेजेंट हो गए। हर एंथर में दो लोब, एक लोब में 2 थीका, तो टोटल कितने हो गए 4 थीका। तो 4 थीका इसमें प्रेजेंट रहते हैं एक एंथर में। और जितने भी जो मेन इवेंट रहता है आपका स्पोर फॉर्मेशन का, वो इस एंथर के अंदर का जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसी से रहता है। और इस स्ट्रक्चर को जो इन 4 थीका, जो 4 थीका हैं, ये जो मिलके स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कर, पॉलन ग्रेन को बनाता है, जर्मिनेट नहीं, पॉलन ग्रेन को बना रहा होता है। वो ओरिजिनेट पॉलन ग्रेन यहीं से हो रहे होते हैं, ओके। सो जो मेनली अगर हम देखें इसके बाद इवेंट क्या क्या आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पहले वो कुछ पॉलन सैक में डिवाइड होता है। देन ये जो पॉलन सैक हैं ये ग्रोथ करते हैं, अल्टीमेटली जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पॉलन सैक जो है ग्रोथ के बाद ये पूरे पैक्ड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स से, ओके। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है, एक सबसे मेन स्ट्रक्चर इसमें माना जाता है वो होता है इसका टेपिटम, ओके। सो अगर हम इसके प्रॉपर पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आपकी दिख रही है आपको एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेकंड लेयर आ रही है उसे हम कह रहे हैं एंडोथीकम, ओके। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके बाद आ रही है एंडोथीकम। एंडोथीकम के अंदर में आपकी आती है कुछ मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स के बीच में आ रहा होता है आपका टेपिटम वाला पोर्शन। जो टेपिटम हो गया मतलब मिडिल लेयर के जस्ट बाद जो आता है टेपिटम, एक राउंड उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, राउंड शेप में, बिल्कुल सेल्स जो अरेंज रहती है राउंड शेप में। और इसी टेपिटम के अंदर रहते हैं आपके जितने भी स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब जिन्होंने स्पोर का फॉर्मेशन करना होता है, या हम इसको बाद में जब हम इसको और बेटर लैंग्वेज में कहें तो हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह लेते हैं। सो ये मिलते हैं आपके टेपिटम के अंदर, राइट। तो अब इसके मैच्योरेशन का काम कैसे होता है, जब हमने आपको जिसमें पहला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये आपका उस समय का स्ट्रक्चर है जब हमने इसको क्या कर रखा है, केवल एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है यंग एंथर का।
उसके बाद जब ये मैच्योर होने लगता है, तो मैच्योर होने के साथ क्या होता है, जो इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी कि टेपिटम के अंदर जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं, उनमें जो मेन सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है फर्दर डिवाइड करती हैं। डिवाइड करेंगी है कैसे, मियोटिकली। अब मियोसिस के थ्रू जब उनमें डिवीजन होता है तो इनसे क्या जो डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो इनसे ये पॉलन ग्रेन्स डेवलप होगा, जिसका डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक मैच्योर डेसेंट एंथर है, मतलब जो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। अब उसने वहां से पॉलन्स ने बाहर को एयर के थ्रू कहीं को पास होना है। तो उसमें आप देखेंगे कि बाकी जितना भी जो सेल्स थी, मीन्स पहले आपको ये पूरा प्रॉपर क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा था, बट ये क्या हो जाता है एंथर, आपने कभी देखा भी किसी चीज में आप देख सकते हैं, गुड़हल वगैरह में आप देख सकते हैं, जो येलोइश कलर का वो दिख रहा होता है, वो एंथर वाला ही पोर्शन होता है। आप उसमें हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में येलोइश कलर लगने लग जाता है। इट मीन्स कि वो प्रॉपर मैच्योर उसमें जो है वो पॉलन ग्रेन्स अभी तक हो चुके हैं, इसीलिए आपके हाथ में येलोइश कलर वाले जो लग रहे हैं, जो बायोमोलिक्यूल लग रहे हैं, एक्चुअल में वो वही है पॉलन ग्रेन्स में, राइट। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स जब इसमें मैच्योर हो जाते हैं, तो जो बाहर की जितनी भी इनकी एपिडर्मिस वाली लेयर होती है, ये सारी की सारी क्या हो जाती है, एक जगह से कहीं पर से रप्चर होती है, तभी उसके बाद जाके ये पॉलन ग्रेन्स जो है वहां से बाहर आ सकते हैं। अब हम अगर पॉलन ग्रेन्स की बात करें, यहाँ पर तक तो हमने बात कर ली कि इसमें जो पॉलन ग्रेन्स जो है वो बन चुके हैं। ओके, और पॉलन ग्रेन बनने की जो ये प्रोसेस है, ये आपकी क्या कहलाएगी, देखिए माइक्रोस्पोर से बन रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हम उसे कहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है, जो पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, दो प्रोसेस आएंगी ऐसी, एक ये हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरी आएगी जहां पर ओवा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये देखा जाएगा, उसे कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अब हमने देख लिया कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर बन गई। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो बनने के बाद में अब इसके स्ट्रक्चर की बहुत सी स्पेशलिटी होती है। जो पॉलन ग्रेन खुद में होता है बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है, और इसकी स्पेशलिटी जो होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप देखना चाहें तो आप केवल हिबिस्कस में ही इसको बहुत इजीली आपके लिए दिख सकता है, जिसमें ये हिबिस्कस में ही। सो जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है। इस राउंड शेप स्ट्रक्चर के पहले हम मेन कर रहे हैं दो पार्ट, एक है एक्साइन, दूसरा है इंट्राइन। जो एक्साइन है मतलब जो बाहर की आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एक्साइन। ओके, तो जो एक्साइन का स्पेशल बात है वो ये है कि एक्साइन जो बनी होती है वो एक बहुत स्पेशल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा मटेरियल है जो अभी तक के टिल डेट में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमको नोन है, उनमें सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे टफेस्ट मटेरियल है। ना इसे कोई एल्कली खत्म कर सकता है, ना इसे कोई एसिड खत्म कर सकता है। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, किसी चीज का इस पे कोई असर नहीं होता। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को लाइव फॉसिल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो ये एक और से फॉसिल की तरह ही ये चले जा सकते हैं, आगे तक कितने साल तक भी चल सकते हैं और इनको कुछ नहीं होगा। रीजन बिहाइंड जब बाहर से इसके बाहर की जो ये लेयर है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई वो। ठीक है, तो ये एक 1 मार्क क्वेश्चन में कभी यहाँ आ सकता है, या अगर आगे को आप कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे तो वहां पर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलन ग्रेन का जो बाहर का एक्साइन वाला स्ट्रक्चर होता है वो किस ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ओके, तो स्पोरोपोलेनिन हो गया आपका, इसके बारे में बता दिया कि ये किसी भी मटेरियल से डिग्रेड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें आती है, इसमें एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है। हमने ये तो कह दिया कि इसके ऊपर कोई चीज असर नहीं कर सकती। अगर कोई चीज असर नहीं कर रही तो ये जो एक पॉलन ग्रेन है वो लाइव कैसे रह रहा है? जब एयर के थ्रू ये पास भी हो रहा है, अपनी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उस वाले पोर्शन को छोड़ के वहां से उड़ के जा रहा है, तो ये उतनी देर तक लाइव कैसे रह रहा है? क्योंकि लाइव रहने के लिए इसे ऑक्सीजन की नीड तो पक्का है। तो इसीलिए जो ये आपका एक्साइन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक पोर मिलता है, बहुत हल्का सा बहुत छोटा सा पोर मिलता है जिसे कि जर्म पोर कहते हैं। केवल यही वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। अदरवाइज पूरा एक्साइन जो है, बाकी एक्साइन का पोर्शन पूरा का पूरा कवर रहेगा स्पोरोपोलेनिन से। केवल एक जगह पे यहाँ पर जहां पर की एक जर्म पोर है वहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, अब दूसरी चीज आती है उसके बाद, जो नेक्स्ट इसका जो पोर्शन होता है, इनर वॉल जो इसकी होती है, इसे हम कह रहे हैं इंटाइन।
ओके, जो इंटाइन होती है ये थोड़ा सा पतली लेयर है, और उसके बराबर जितना हम एग्जाइन को हम हार्ड कह रहे हैं उसके बारे में जितना भी चीजें हमने की, इतना टफ इसमें कुछ नहीं होता है, बट ये अंदर की लेयर है और इसी के अंदर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स वगैरह सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं। सो जो ये मैच्योर पॉलन होता है ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स वाला जो पोर्शन होता है इक्वल नहीं होता, जनरेटिव सेल वाला पोर्शन हमेशा छोटा होता है एंड वेजिटेटिव सेल वाला पोर्शन जो होता है वो बड़ा होता है। अब इसके आगे दो टाइप की कंडीशन हो सकती है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये दो सेल स्टेज जो है, टू सेल स्टेज से ही ये जो है वो पॉलन जो है वो बाहर को स्प्रेड होने स्टार्ट हो जाए। सेकेंड होता है कि ये अभी जो ये पॉलन बना है ये पॉलन अभी और डिवाइड करेगा, इसकी जो जनरेटिव सेल होती है ये अंदर जाके माइटोसिस के थ्रू ही और डिवीजन करती है, तो इसके थ्रू वो क्या कर सकती है, वो एक से ज्यादा मेल गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है एक ही पॉलन। तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, उस कंडीशन में वो एक की जगह दो जनरेटिव सेल, तीन जनरेटिव सेल तक भी वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो इस तरह की, तो इस तरह से या तो वो केवल 2 सेल स्टेज में बाहर आ सकता है या वो 4 सेल स्टेज तक में भी बाहर को आ सकता है। सो पॉलन के जो प्रॉपर उससे जो मेल गैमीट तक के फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात कर लेंगे जो फीमेल इसमें से मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसमें अगर आप लोगों को ओके लग रहा है तब हम इसको इसी वे में, कि अभी मेरे पास और कोई दूसरा वे है नहीं, तो तब मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज किसी और चैप्टर को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर सही लगता है तो हम इस चैप्टर को ऐसे ही आगे को कंटिन्यू करेंगे जितना मैं इसके बाद इसमें एडिटिंग करके जोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो आप इसे देखिए, देन अपने कमेंट आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं या आप उसमें भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम आगे का देखते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग।